हेलो स्टूडेंट्स, 1 से 6 मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 तो ऑलमोस्ट अपलोड हो चुका है ना। हम 7, 8, 9, 10, 11 5 और आखिरी वाला एग्जाम्पल है उसके साथ आ रहा है, ठीक है ना। देखो जैसे कि आप स्टोरी जानते हो, स्टोरी को हल्की सी हम रिपीट कर लेते हैं, कोई डाउट है? नहीं है। स्टोरी को याद रखो, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लेना। ये डेबिट क्रेडिट वाले मेथड से हम जा रहे हैं, ठीक है ना। डेबिट क्रेडिट वाले मेथड से मैं आपको क्या बता रहा हूं, ठीक है ना। अगर आपका पैसा बढ़ रहा है, समझ रहे हो, आपके पास कैश बुक है और एक के पास पासबुक है, कोई फंडा है ही नहीं इन सब में, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल लॉजिक। अगर आपका पैसा बढ़ रहा है यानी प्लस हो रहा है, ठीक है ना, तो कैश बुक में वो कैसा एंट्री होता है? डेबिट एंट्री होता है। और एट द सेम टाइम पासबुक में वो कैसा होता है? क्रेडिट एंट्री होता है। वो मैंने क्यों होता है वो चैप्टर हमारा पार्ट 1 है उसके अंदर स्टार्टिंग में ही कवर कर लिया था, ठीक है। नाउ जब आपका पैसा कम होता है, माइनस होता है, तब कैश बुक के अंदर क्रेडिट एंट्री कवर होती है। कौन सी वाली? क्रेडिट एंट्री कवर होती है। एट द सेम टाइम पासबुक में वो डेबिट एंट्री कवर होती है। जस्ट इतना ही लॉजिक है। याद रखना क्या कर रहे हैं हम, एकदम सिंपली याद रखना, कुछ टेंशन नहीं है। जैसे आपका 1 to 6 एकदम कड़क गया है, वैसे ही 7, 8, 9, 10, 11 पांचों पांच कड़क हो जाएंगे। बच्चों ध्यान देना बेटा, कैश बुक के हिसाब से देखो पैसा बढ़ रहा है ना, एसेट्स कैसी होती है? डेबिट। जैसे कैश कैसे डेबिट होता है, तो कैश बुक के हिसाब से अगर हमारे पास बैंक में पैसा बढ़ रहा है तो वो डेबिट है, पैसा कम हो रहा है तो कैसा है? क्रेडिट है। फिर पता है आपके पासबुक में बैंक ने कुछ क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट कब करती है? जब हमारा पैसा बढ़ता है ना। इसलिए पासबुक के हिसाब से क्रेडिट होता है तो पैसा बढ़ रहा है, और डेबिट हो रहा है तो पैसा माइनस हो रहा है। जस्ट इतना ही है। अगर इतना आता है ना तो आपको जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट उसके ऊपर इतना हवा मचा हुआ होता है, लोगों को नहीं आता है, वो आपको आ जाएगा। कोई डाउट है? नहीं है। अब इसका स्टार्टिंग जिसने 1 to 6 नहीं पढ़ा है, इसके स्टार्टिंग उनके लिए थोड़े अग्रे है, लेकिन पहले बता दूं, हमें प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ फेसल फॉर जुलाई। अगर यहाँ पे एक्चुअली हमें ये क्वेश्चन मुझे यहाँ पे समझाना पड़ेगा, बाकी हम आंसर ओपन रखते हैं, वहाँ पे मैं बाकी का क्वेश्चन नीचे से रीड करके मैं आपको बता देता हूँ। आई होप आप लोगों के पास बुक है, ठीक है ना। अगर नहीं है तो थोड़ा शेयरिंग कर लेना, समझ रहे हो। और जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो अपना बुक ओपन ही रखना है। पेज नंबर 380 है, 379 के ऊपर ये छोटा सा पोर्शन और उसके नीचे 380। देखो अगर हम बना रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और वो भी बना रहे हैं जुलाई महीने के लिए, अगर जुलाई महीने के लिए 2015 के लिए हम बना रहे हैं, तो उसकी स्टार्टिंग डेट के बैलेंस से हमें कुछ लेन देन नहीं है। हमें कुछ भी लेन देन है तो हमें मतलब आखिरी डेट के बैलेंस से लेन देन है, और वो भी एक बैंक ओवरड्राफ्ट है। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो वीडियो बनाए उनमें आपको बता के रखा है कि अगर कैश बुक के हिसाब से बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो कौन सी साइड खुलेगा? क्रेडिट साइड। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड, ठीक है ना। वो हमेशा क्रेडिट साइड खुलेगा। कौन सी साइड खुलेगा? असेट्स होती है वो डेबिट होती है। अगर आपके पास पैसा है तो वो डेबिट साइड खुलेगा। सबसे पहले ये खुलेगा क्रेडिट साइड। 2500 रुपए का आपके बुक के अंदर देख लो, नीचे की साइड एंट्री है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 2500। ये लॉजिक मैंने पार्ट 1 में अच्छे से समझाया है, एकदम अच्छे से, ठीक है ना। कोई डाउट मत रखो। अब यहाँ पे ये चीज देखे, ये क्वेश्चन काफी सारे स्कूल में यहीं से पढ़ाना शुरू किया है। ये पोर्शन देख के बच्चे, इवन व्हेन आई वाज स्टडिंग, तभी भी मेरे एग्जाम में ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था, बच्चे देख के डर जाते हैं। नथिंग टू वरी अबाउट। अब समझो हमें एंट्री कौन सी करनी है, मैंने आपको अच्छे से बताया, ठीक है ना। अगेन पार्ट 2 ध्यान से देखना, पता चल जाएगा। अभी भी मैं पता करवा दूंगा। यहां पे क्या है देखो, 6500 पहले ये बता दूं, इंफॉर्मेशन ऑफ चेक्स डिपॉजिटेड विद बैंक। अब मैं कैसे पढ़ाता हूं, अगर आपने बैंक में पैसा भरा है, चेक भरा है, अगर बैंक में चेक डिपॉजिट किया है, उसका मतलब आपका पैसा बढ़ना चाहिए। आपका पैसा क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ना चाहिए उसका मतलब कैश बुक के हिसाब से डेबिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। पासबुक के हिसाब से क्रेडिट होना चाहिए। कोई डाउट है? नहीं है। कोई डाउट है? नहीं है। बिल्कुल भी डाउट नहीं है। फिर से रिपीट करता हूं, इधर पे क्लियर रखो। अगर आपने इंफॉर्मेशन ऑफ चेक्स डिपॉजिटेड विद द बैंक एंड क्रेडिट इन द पासबुक एज अंडर, बराबर है। अगर आप बैंक में पैसा भरते हो, चेक भरते हो, तो आपका पैसा बढ़ेगा।
तो कैशबुक के हिसाब से वो डेबिट होगा क्योंकि पैसा बढ़ रहा है, और पासबुक के हिसाब से क्रेडिट होगा। लेकिन ये जो हम बना रहे हैं 31/7/2015 तक बना रहे हैं, ठीक है ना। और क्या हो गया, ये 2/7/15 को जो आपने डिपॉजिट किया वो तो 3/7/15 को बैंक में भी आ गया। तो जहां पे भी ऐसे क्लैरिटी ऑफ माइंड है ना, उसकी एंट्री हम करते नहीं है। जहां पे भी हम क्लैरिटी ऑफ माइंड से जाते हैं वहां पे एंट्री नहीं होती है, तो इसकी एंट्री नहीं होगी। फिर आपने 24/7 को एक चेक भरा, वो 26/7 को भी बैंक में जमा हो गया, एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि दोनों जगह पे एकदम क्लैरिटी ऑफ माइंड से आ रहा है। अब क्या हो गया, ये जो 1000 है और 3000 है, ये आपने 26/7 को भरा, लेकिन इस महीने में पासबुक में नहीं दिखा। कहां पे नहीं दिखा, पासबुक में। ये जो 30/7 वाला है 3000 का चेक, ये कैशबुक में तो दिख गया, ये कैशबुक की इंफॉर्मेशन है, कैशबुक में तो दिख गया लेकिन पासबुक में नहीं दिखा। तो मैंने आपको पूरे के पूरे इसके अगले वाले पार्ट 2 में मैंने क्या बताया है, मैंने आपको पार्ट 2 में इतना बताया है, जब डेबिट, देखो प्लस माइनस वाला फंडा अलग था, डेबिट और क्रेडिट सिस्टम से जब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिससे मतलब हवा है लोगों को नहीं आता है, ऐसा बताया गया है। तो यहां पे क्या हो गया, देखो कैशबुक में इससे हमें कुछ लेन देन नहीं है क्योंकि दोनों साइड सिस्टम एकदम सेट है ना, एलविस यादव सेट है। अभी कैशबुक में डेबिट हो गया एक 1000 प्लस 3000, 4000 डेबिट हो गया। एक एंट्री अगर पास कैशबुक में हो गया, पासबुक में क्रेडिट होना बाकी है, क्रेडिट कर दो। क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। कोई डाउट है आपको, पता चला हम क्या कर रहे हैं। देखो बैंक में पैसा भरना था, बैंक में पैसा भरते हैं तो प्लस होता है, प्लस होता है। अगर बैंक में पैसा बढ़ रहा है तो कैशबुक के हिसाब से डेबिट होगा, पासबुक के हिसाब से क्रेडिट होगा। कैशबुक के हिसाब से 4000 डेबिट हो गया, लेकिन पासबुक के हिसाब से क्रेडिट होना बाकी है, क्रेडिट कर दो, खत्म। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लेने का था। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड 1000 प्लस 3000 4000 क्रेडिट हो गया, ये डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। हम आगे बढ़ते हैं वापस। देखो इंफॉर्मेशन ऑफ चेक्स इश्यूड, मतलब आपने चेक लिखे थे। अगर आप चेक लोगों को इश्यू करते हो, चेक्स इश्यूड, अगर चेक्स इश्यू करते हो मतलब आप किसी को लिख के दे रहे हो, वो आपके बैंक में जाएगा, पैसा उठाएगा, आपके बैंक से पैसा माइनस होने वाला है। क्या होने वाला है, माइनस। और बैंक से पैसा माइनस होने वाला है, उसका मतलब कैशबुक के हिसाब से क्रेडिट होगा। क्या होगा, क्रेडिट होगा, और पासबुक के हिसाब से डेबिट होगा। आप समझ रहे हो, कोई डाउट है, कोई डाउट है, आर यू श्योर ना, पता चल गया ना। देखो अब क्या हो गया, 25 को हमें कब तक लेन देन है, 31/7/2015 से। 25 को चेक हमने किसी को दिया, 31 तक बैंक में से पैसा निकल गया। 27 को डाला, 2 को निकला, यानी कि इसका एंट्री कैशबुक में है, पासबुक में नहीं है, हमें इससे लेन देन है। 28 को किसी को चेक दिया, 28 को ही निकल गया। कोई डाउट है, इसकी एंट्री नहीं होगी, इसकी भी एंट्री नहीं होगी। 31 को डाला, कैशबुक में एंट्री है, पासबुक में नहीं है, हमें वही तो चाहिए। हमारा एंट्री क्या होगा, देखो हमने हमारे हिसाब से कैशबुक के हिसाब से पैसा क्रेडिट हुआ है 1800 और 7500। कितना क्रेडिट हुआ है, 18000 और 7500, 7500, 9300। डेबिट होना कितना बाकी है, कर दो, क्या कर दो, पता चल रहा है क्या डेबिट करना बाकी है, 9300। चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1800 प्लस 7500, 9300 डेबिट होना बाकी है। समझ आ रहा है, ठीक है। देखो प्लस माइनस वाली सिस्टम हमने अलग से समझाई थी, वो पूरा अलग सिस्टम था, ये सिस्टम पूरा अलग है, यहां पे अलग एलविस यादव चलता है, ठीक है ना। देखो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बड़ा इजी है भाई, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता, है ना। ना गलत बात है, ये इतना भी इजी नहीं है। आधा रीड करके सर बोल रहे इजी है। लॉक किया है प्रिंस, नहीं तो वो ऐसे ऐसे होगा। आर यू श्योर ना, लॉक वो इधर पे लेफ्ट हैंड साइड पे रेड है ना, ठीक है। ये थोड़ा यूनिक सा है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। देखो अगर बैंक कुछ क्रेडिट करती है ना, कैशबुक और पासबुक,
हमने आपको क्या सिखाया है, अगर बैंक कुछ क्रेडिट करती है ना, बराबर है, तो हमारा पैसा बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? पैसा बढ़ रहा है, मनी। ठीक है, ये एक चीज है, लेकिन ये एक्चुअली वन वे ट्रांजेक्शन है, उसको हम समझ लेते हैं। व्हाट इज वन वे ट्रांजेक्शन, आपको पार्ट 2 देखना है। आपने क्या किया है, ये पैसा बढ़ना था मतलब ये इसको डेबिट होना था। क्या होना था? डेबिट। जहां यहां पे क्रेडिट, यहां पे डेबिट, समझ रहे हो? पैसा बढ़ना था, मनी बढ़ना था, यानी कि उसको रिसिप्ट साइड पे आना था, गलती से उसने पेमेंट साइड पे लगा दिया है। क्या लगा दिया है? पेमेंट साइड पे लगा दिया है। कितना रुपया था? तो 300 रुपया बढ़ने की जगह इन लोगों ने माइनस किया है। तो पहले तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होगा। ये जो पेमेंट की साइड था उसको पहले तो 300 रुपये सुधारो, रिसिप्ट के अंदर डालो, डेबिट करो। आप समझ रहे हो? और प्लस रियल जो 300 का एंट्री है वो करो। आई एम रिपीटिंग द लाइन। देखो इस चैप्टर में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हर एक जो सम है ना, उसमें एक आध दो जगह पे आपको ऐसा यूनिक सम डाले हैं, यूनिक ट्रांजेक्शन डाले हैं। जब भी इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, 300 रुपया अगर बैंक ने क्रेडिट किया है तो आपका पैसा बढ़ा है ना? तो कैशबुक में उसको डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हमने डेबिट, यानी देखो आपको ये भी पता होना चाहिए, मैं मल्टीपल टाइम बताया हूं, कैशबुक की जो रिसिप्ट साइड है ना वो डेबिट साइड है और पेमेंट साइड है वो क्रेडिट साइड है। तो सिंपली ऐसा सोचो कि कैशबुक में डेबिट होने की जगह क्रेडिट हो गया, तो जो क्रेडिट हुआ है 300 रुपया, आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी मेरे साथ किया है। पहले तो जो क्रेडिट किया है उसको 300 रुपया डेबिट करो, एज वेल एज जो 300 डेबिट कर रहा था वो करो, तो आपकी 600 रुपए की डेबिट एंट्री आएगी। कितना आएगा? 600 रुपए की। ये रहा इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 300 रिकॉर्डेड इन कैशबुक ऑन पेमेंट साइड बाय मिस्टेक, डेबिट साइड पे 600 रुपया। इफ एट ऑल यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, और एल्स डू द सम along with me. Bank has collected 800, ऊपर चला गया ना, इससे इजी आपको क्या दे हम, है ना? इससे इजी हम क्या दे, बैंक ने, देखो हम यही तो भाषा कर रहे हैं, ये कैशबुक है और बैंक कुछ करता है तो पासबुक में एंट्री होता है। बैंक ने ये सम फैजल के नाम पे है, फैजल के बिहाफ में कुछ कलेक्ट किया है, पैसा लिया है, उसका मतलब पैसा बढ़ाया है। कोई डाउट है? उसका मतलब वहां पे क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। क्या हुआ है? उसका मतलब क्या? यहां की एंट्री बाकी है। क्या बाकी है? कोई डाउट है? नहीं। कहां गया रे? डिविडेंड कलेक्ट किया था, ऐसा लिखा है? यहां पे लिखा नहीं है, वो गुजराती मीडियम की बुक में लिखा होगा, बट डिविडेंड कलेक्ट, यहां पे बैंक हैज कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ, ऐसा कुछ लिखा होगा बुक में, डिविडेंड ऑफ 800 ऑन बिहाफ ऑफ फैजल। तो डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आपको पता चल रहा है कैश क्या कर रहे हैं? ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज रिकॉर्डेड, हु इज इट? ठीक है, समझो, वापस हम वही बक्से पे आ जाता है, कैशबुक, पासबुक, वही हमारा घिसा पीटा बक्सा। आपको पता है ओवरड्राफ्ट जो होता है ना, जो बैंक हमें देती है, इट इज अ काइंड ऑफ लोन। अब हमने काइंड ऑफ लोन जैसा लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें मिलेगा कि हमें पे करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा, हमारे लिए काइंड ऑफ एक्सपेंस है। तो बैंक ने हमसे वो ले लिया है, हमसे हमारे अकाउंट में से कुछ लिया है, उसका मतलब हमारे अकाउंट में से माइनस किया है। और जब बैंक कुछ लेती है, पासबुक में अगर कुछ माइनस होता है तो वो डेबिट होता है। क्या होता है? ठीक है ना? तो और यहां पे माइनस मतलब क्या? तो हमें क्या बाकी है? कोई डाउट? कोई डाउट? देखो आप वो चैप्टर कर रहे हो जहां जिससे लोग बहुत डरते हैं, और उसका भी वन ऑफ द टफेस्ट सम है, वो आप कर रहे हो जहां पे आपको मतलब सिंपल ही आंसर आ रहा है। सही में समझ आ रहा है? ठीक है। कैसे? ओवरड्राफ्ट हमारे लिए, ओवरड्राफ्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है हमारे लिए खर्चा होता है, तो बैंक लेगी कि नहीं लेगी? और अगर बैंक ने काट लिया है तो उसने हमारे अकाउंट में से माइनस किया है, माइनस मतलब उसने डेबिट किया है, तो हमें कैशबुक में क्या करना बाकी है? तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट करेंगे कि नहीं करेंगे? यहां पे कोई थॉट में भी इश्यू नहीं है। सेल्स मेड थ्रू चेक, चलो ठीक है,
यहां पे क्या हो गया, हमने एक सेल्स किया था, क्या किया था, सेल किया था। अब देखो कैश बुक एंड पासबुक, ठीक है। अब हम जब बिजनेस कर रहे होते हैं ना, तो हमारा एक बिजनेस अकाउंट होता है, क्या होता है, बिजनेस अकाउंट होता है, ठीक है ना। अब जब देखो हम सेल्स करते हैं, पहले इस फंडे पे आते हैं, सेल्स करते हैं तो हमें अगर कोई चेक मिला, क्या मिला, हमें एक चेक मिला, आईएमपी ट्रांजैक्शन समझ लो, अगर हमें कोई चेक मिला है ना, तो उससे हमारा बैलेंस प्लस होगा कि नहीं होगा, हमारा बैलेंस प्लस होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। जब बैलेंस प्लस होता है तो कैशबुक में डेबिट होता है और पासबुक में ये वन थिंग है। अब देखो अगर यहां पे ऐसा लिखा है ना, सेल्स मेड थ्रू चेक इज रिकॉर्डेड बाय बैंक इन द पर्सनल अकाउंट ऑफ फैजल, उसका मतलब कैशबुक में उसकी सही एंट्री है ना। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इसकी एंट्री उसके फैजल के पर्सनल अकाउंट में कर दी गलती से। हमें पर्सनल अकाउंट से कुछ लेन देन नहीं है, हमें पर्सनल अकाउंट से कुछ लेन देन नहीं है। आपको क्या लगता है यहां पे एंट्री बाकी है, बाकी है, क्या है, बाकी है। यहां पे एंट्री हो चुकी है, उसके पर्सनल अकाउंट में क्या हो रहा है, हम उसका पर्सनल अकाउंट मेंटेन नहीं करते, हम उसका बिजनेस अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बिजनेस अकाउंट। तो कैशबुक में एंट्री हो चुकी है, पासबुक में एंट्री बाकी है, ठीक है ना, क्योंकि बैंक ने गलती करी थी। तो हम वो कर लेंगे 1200 रुपए क्रेडिट साइड। कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ फैजल, फैजल के रिक्वेस्ट के ऊपर बैंक हैज वेड बैंक चार्जेस ऑफ 120 विच इज क्रेडिटेड टू पासबुक। अच्छा देखो व्हाट इज वेव्ड, कभी कभी बैंक है ना हमारे पर चार्जेस लगाती है ना। जब चार्जेस लगाते हैं इसका, तो बैंक पहले तो ये चार्जेस का फंडा समझ ले, है ना। चार्जेस मतलब हमारे लिए एक्सपेंस, ठीक है। तो बैंक ने क्या किया था, एक जमाने में ये चार्जेस हम पे लगाया था, और जब भी बैंक चार्जेस लगाती है ना, तो पासबुक में वो डेबिट करती है। क्या करती है, डेबिट करती है। कोई डाउट है, कोई डाउट है, नहीं है। तो ये एक जमाने में उन्होंने पासबुक में डेबिट किया था ना एक जमाने में, तो हमने क्रेडिट भी किया था। क्या किया था, क्रेडिट। ये पुराने जमाने की बात है। कौन से जमाने की बात है, पुराने जमाने की बात है, समझो। तब जाके इन्होंने डेबिट किया था। अब क्या हो गया, ये क्या बोल रहे हैं, फैजल ने बैंक को रिक्वेस्ट किया, लव लेटर लिखा कि भाई यार माफ कर दो, 120 रुपए मेरी गलती नहीं थी, आप इसको माफी दे दो, वेव्ड ऑफ कर दो। क्या कर दो, वेव्ड कर दो, बैंक चार्जेस को माफ कर दो। आप समझ रहे हो। अभी इसकी रिक्वेस्ट को मान के रख के कैशबुक और ये पासबुक, इसकी रिक्वेस्ट को मान के रख के बैंक ने ये 120 रुपीज फैजल के अकाउंट में वापस डाल दिए। क्या डाल दिए, क्या डाल दिए, यानी क्रेडिट वापस डाल दिए। क्या डाल दिए, और इनको कैशबुक में इसकी एंट्री करनी बाकी है। आर यू गेटिंग द थिंग्स। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई डाउट है, नहीं है। क्यों हुआ वो 120, ये पूरा मतलब रूट लेवल पे जाके समझाया है ना। चेक ऑफ 3000 ड्रॉन, 3000 का चेक लिखा था हमने, 3000 का चेक लिखा था। जब हम चेक लिखते हैं ना, कैशबुक पासबुक, मतलब हमने किसी को चेक लिखा, हमारे अकाउंट में से पैसा माइनस होने वाला है। क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। आप समझ रहे हो ना, माइनस मतलब क्रेडिट होने वाला है। क्या होने वाला है, क्रेडिट। तो यहां पे माइनस होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है ना। चेक ऑफ 3000 ड्रॉन बट सिग्नेचर ऑन द सेम इज फॉरगॉटन एंड द चेक इज रिटर्न बाय बैंक टू फैजल। देखो अब क्या हो गया, इसको जैसे भी सोचना है वैसे सोचो, जैसे सोचना है वैसे सोचो। ये एक बार क्रेडिट हो गया है, क्या हो गया, कैशबुक में से क्रेडिट हो गया है, पासबुक में तो देखो क्रेडिट हो गया इसलिए वापस डेबिट कर दो, ऐसा सोचो, बराबर है, क्योंकि इसके ऊपर सिग्नेचर गलत थी, है ना। समझ रहे हो ना। तो इसलिए इसको ऑपोजिट मान, ये वन वे ट्रांजैक्शन है। कैसा है, वन वे ट्रांजैक्शन इसीलिए है क्योंकि यहां पे बैंक ने तो उसको जमा करना पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि वो फॉरगॉटन था। तो ऐसा मैं बोल नहीं सकता कि पासबुक में एंट्री बाकी है तो कर दो। हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि चेक रिटर्न आया है, अगर हमने क्रेडिट किया था तो उसको डेबिट कर दो, ऑपोजिट एंट्री मार दो, क्योंकि वो चेक वापस आया है। कोई डाउट है, नहीं है। हम आगे जाए।
3,000 डेबिट हो गया। बैंक हैज कलेक्टेड 4,000 फॉर अ बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन विच इज येट टू बी। अच्छा, हमने हमारे कलेक्शन के लिए कैश बुक और पासबुक, क्या हो गया, हमारे ऑन आवर बिहाफ बैंक ने 4,000 रुपया कलेक्शन किया। अगर आपको क्या लगता है बैंक ने कलेक्शन किया होगा तो पैसा बढ़ा होगा, और पैसा बढ़ा होगा तो वहां पे क्रेडिट हुआ होगा, समझ रहे हो ना। तो फिर यहां पे बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट, और एंट्री यहां पे बाकी है ना तो डेबिट कर देंगे कि नहीं कर देंगे। आपको समझ में आ रहा है, श्योर समझ में आ रहा है। 4,000 इस साइड का टोटल करो, इस साइड का टोटल करो, डेबिट साइड का ज्यादा आ रहा है, डेबिट बैलेंस है, ठीक है ना। तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, हम आगे बढ़े, टोटल नहीं सिखा रहा हूं, अपने हिसाब से सीख लेना। पानी है क्या, पानी रख। From the following information, prepare a bank reconciliation statement of पार्थ। कुछ पता नहीं चला, क्यों पता नहीं चला, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये क्या किधर से शुरू करना है, ओवरड्राफ्ट है कि नहीं है। देखो अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है ना तो नीचे होगी, एकदम एंड में होगी। पासबुक ऑफ पार्थ शोड ओवरड्राफ्ट ऑफ 2,000, 31/12 को पासबुक के हिसाब से, किसके हिसाब से, पासबुक के हिसाब से जब ओवरड्राफ्ट हो, ठीक है ना, पासबुक के हिसाब से जब ओवरड्राफ्ट हो। देखो जब भी कंफ्यूजन हो ना तो थोड़ा पीछे चले जाने का, आपको हमेशा आंसर मिल जाएगा। जब कैश बुक के हिसाब से बैंक बैलेंस होता है ना, बैंक बैलेंस तो हमेशा डेबिट होता है, क्या होता है, डेबिट, और कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट होता है ना तो वो क्रेडिट होता है, ठीक है ना। तो पासबुक के हिसाब से भी आपको चीजें मिली जाएगी, पासबुक के हिसाब से बैंक बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है और ओवरड्राफ्ट क्या होगा, डेबिट। कोई डाउट है, एकदम एक चीज याद रखने की और बाकी की 3 चीजें सेट कर देने की, समझ रहे हो ना। हमेशा चीजें में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बैंक बैलेंस कैश बुक के हिसाब से हमेशा डेबिट ही होता है, पासबुक के हिसाब से वो हमेशा क्रेडिट होगा, है ना। और ओवरड्राफ्ट कैश बुक के हिसाब से हमें हमेशा क्रेडिट होगा और पासबुक के हिसाब से हमेशा डेबिट। तो हमारे 2,000 निकलेंगे। पेज नंबर 281 के ऊपर एग्जाम्पल है, ये गुजरात बोर्ड की बुक है। कैन आई इरेज द सेम? यप। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 2,000 डेबिट साइड खुला निकाला हमने। ये डेबिट क्रेडिट सिस्टम से हम कर रहे हैं इसको। एग्जाम में बोला गया होगा प्लस माइनस से, या पुरानी वाली सिस्टम से करो या डेबिट क्रेडिट से करो। चेक ऑफ कितना इजी है, बोलो कितना इजी है। एक कैश बुक, एक पासबुक, ये हमारा स्टाइल है, राइट। हमने आपको रेक्टिफिकेशन एरर कराया था, वो भी एकदम रूट लेवल पे जाके कराया था, कभी भी कोई डाउट नहीं आता। देखो जब भी आप बैंक में चेक डालते हो, डिपॉजिट करते हो, उसका मतलब बैलेंस बढ़ता है, राइट ना। तो पासबुक का भी बैलेंस बढ़ना चाहिए। अगर बैलेंस बढ़ रहा है उसका मतलब यहां पे डेबिट होना चाहिए, कोई डाउट है, यहां पे क्रेडिट होना चाहिए। देखो अब एंट्री कहां की बाकी है, डिपॉजिटेड लेकिन बैंक में नहीं हुआ है, ये एंट्री बाकी है। हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। चेक करो क्रेडिट हुआ है 30,000, हम सही जा रहे हैं, कोई डाउट है। देखो 30,000 वहां पे। कल टेस्ट लूंगा बच्चेटा, पूरे अकाउंट का जितना भी कोर्स है, और टेस्ट के रिजल्ट के साथ मम्मी को बुलाऊंगा। ये वीडियो चालू है, ये इसकी मम्मी को भेज देना, इसको ये पूरा वाला पोर्शन कट करके भेजना। मैं शॉर्ट बनाता हूँ, ये बच्चेटा वाला कट करके शॉर्ट बनाता हूँ। नहीं वो सब तो व्यवस्थित है।
कोई डाउट है? चेक ऑफ 15,000 इज इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, पूरा अकाउंट का गुन्नू, कितना? पूरा अकाउंट का, सबका टेस्ट। अगर हम इश्यू करते हैं बच्चेटा, हम क्या करते हैं 15,000 के चेक इश्यू, उसका मतलब देखो ये चेक मैंने इसको आपको काट के दिया, मतलब मैंने इश्यू किया, बराबर है, मैंने दिया आपको दिया तो आपके पास पैसे आया, लेकिन मेरे अकाउंट में से तो कटेंगे ना, मेरे अकाउंट में से कटेंगे, है ना, चील मारो, कैशबुक पासबुक, ठीक है ना, कटेंगे मतलब माइनस होंगे, दोनों साइड से कटेंगे। अगर यहां से कटेंगे तो इसको क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। अब समझ रहे हो? कोई डाउट है? नहीं है। अगर आपके पैसे कट हो रहे हैं ना तो कैश, एक ही याद रखने का, पैसे बढ़ रहे हैं तो कैश बुक के हिसाब से डेबिट, सिर्फ एक ही चीज याद रखने की, बाकी की तीनों चीजें अपने हिसाब से याद रह जाएगी। आप समझ रहे हो? सब एक दूसरे का ऑपोजिट है। आप समझ रहे हो ना? एक ही चीज याद रखने की, कैश बुक के हिसाब से पैसे बढ़ रहे हैं ना तो वो कैसे? डेबिट है। ये फिर कम हो रहे हैं तो कैश बुक के हिसाब से क्रेडिट, और वो पासबुक उसका ऑपोजिट है। समझ रहे हो ना? याद कितना रखना है? एक ही चीज, रटने का नहीं। लोग चारों, कैश बुक के हिसाब से ये, पासबुक की, एक ही याद रखो, वो चारों चार चीजें अपने आप को फॉलो करेगी। अच्छी स्टाइल है ना? ओके चलो, तो आप देखो इश्यू किया, पहले तो ये भाषा लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। इश्यू किया मतलब हमने लिखा है हमारे अकाउंट में से पैसा कम होना चाहिए, बट नॉट प्रेजेंटेड मतलब बैंक में एंट्री बाकी है। कहां पे एंट्री बाकी है? एंट्री कहां पे होगी? डेबिट साइड। कहां पे होगी? हमने आंसर यहां पे ही लिख के रखा है। ये तो मतलब ऐसे ही खोल के रखा है, ऐसा नहीं हमें नहीं आता है, हमें सब आता है, हमें एग्जाम्पल पढ़ाने की आदत है। नीचे देखो कहां पे एंट्री है? डेबिट साइड 15,000 की एंट्री है, राइट ना? क्या लिखा है तीसरे नंबर के ट्रांजैक्शन में? तीसरा या दूसरा? दूसरा, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कोई डाउट? तीसरा वाला, वेरी गुड, ये भी तगड़ा है। देख बच्चेटा, जो सवाल पूछू उसका आंसर देना। ये वीडियो में आएगा तेरा नाम, पूरा वीडियो देखना। चेक ऑफ 20,000 रिसीव्ड, हमें 20,000 के चेक मिले और पासबुक, ठीक है ना? 20,000 के चेक मिले मतलब यहां पे प्लस होना चाहिए था, दोनों साइड पे प्लस होना चाहिए था। हमारा कैशबुक का प्लस यानी डेबिट, इसका प्लस यानी क्रेडिट। कोई डाउट है? नहीं है। कैशबुक में एंट्री हो चुकी है ऐसा लिखा है ना? ये एंट्री बाकी है, एंट्री क्रेडिट साइड आएगी। देख आ गया, ये सबसे टफ है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सबसे टफ चैप्टर आ गया तेरे को, है ना? और समझो पास हो गए, 8 मार्क का आता है। चेक ऑफ 20,000 रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड बैंक में बाकी है। कोई डाउट? ये भी एक काइंड ऑफ वन वे ट्रांजैक्शन का एग्जांपल है। कौन सा? वन वे ट्रांजैक्शन का एग्जांपल है, ठीक है ना? वन वे ट्रांजैक्शन, ऐसे उसको हम, हमारे ये देखो अकाउंट की टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये सिग्मा सर की टर्मिनोलॉजी है। ये ऐसे वर्ड आपके स्कूल में सर को जाके बोलोगे सर ये वन वे ट्रांजैक्शन है, कहां पे आया, है ना? मतलब कहां, झुपड़पट्टी में सीख के आए हो क्या? ऐसा बोलेंगे। तो हमारी लैंग्वेज कहीं और जगह पे लगाओ मत। व्हाट इज अ वन वे ट्रांजैक्शन? वन वे ट्रांजैक्शन मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम वो वर्ड यूज करेंगे कि ऑपोजिट एंट्री मारो। क्या करो? ऑपोजिट एंट्री मारो। देखो अभी कैशबुक में क्या हो गया, हमने एंट्री मारी, हालांकि आपको पासबुक भी दर्शा देते हैं, ठीक है ना? बैंक हमने डिपॉजिट किया था 2,400 का, डिपॉजिट मतलब प्लस होता है, प्लस मतलब डेबिट होता है, बराबर है। विद बैंक इज डिसऑनर्ड विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब एक्चुअली ये जब भरा होगा यहां पे क्या हुआ वो सब नहीं है, ठीक है ना? लेकिन ये हमारे हिसाब से हमने बैंक के पैसे बढ़ा दिए, लेकिन वो एक्चुअली नहीं बढ़े हैं, तो अपोजिट एंट्री मार के इसको खारिज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपोजिट एंट्री मार के इसको पासबुक में जमा। देखो यहां पे एक्चुअली यहां पे भी क्रेडिट एंट्री आती, यहां पे भी क्रेडिट एंट्री आई, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि पासबुक में एंट्री बाकी है तो कर लो। कोई डाउट है? हमें क्या करना है पता है? अपोजिट एंट्री वाला वर्ड यूज करना है, वन वे ट्रांजैक्शन। यहां पे कैशबुक के हिसाब से हमने बैंक बैलेंस बढ़ाया लेकिन वो जमा हुआ ही नहीं है, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? अपोजिट एंट्री मार के डिसऑनर हुआ है तो ट्रांजैक्शन खत्म करेंगे।
आगे बढ़े, अच्छा दिखा देते हैं ऑपोजिट एंट्री 2400 रुपया क्रेडिट साइड, टिडिंग टिडिंग, वेरी गुड। देखो देव वच्छेटा, देव नाम से है ना, वच्छेटा सरनेम से, नहीं सबको बताना पड़ता है ना, पूरे गांव को बताना पड़ता है। वच्छेटा हमने इन्वेस्टमेंट किया था, है ना, अब इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है, इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो हमारे बैंक में पैसा बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, चलो बढ़ना चाहिए। यहां पे बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है ना, यहां पे डेबिट होगा। अब देखो कहां पे बाकी है, पहले ये देख लेते हैं, है ना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक ने कलेक्ट किया है, अगर बैंक ने कलेक्ट किया है तो पासबुक में एंट्री हो चुकी है। कहां पे हो चुकी है एंट्री? कहां पे बाकी है? कैश बुक में बाकी है, लिखा ही है कैश बुक में बाकी है ना। कहां पे एंट्री मारोगे? देखो आंसर अरे डेबिट साइड ही होगा यार, देव अच्छेटा बोले तो मतलब आंसर आ गया। अब देखो आपको पता ही होगा डीमेट अकाउंट क्या है, डीमेट अकाउंट क्या है पता ही होगा, हाँ ठीक है, बढ़िया है, वेरी गुड अंबुज। डीमेट चार्जेस पेड बाय बैंक एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ पार्थ, मतलब ये पे किसने किया है पता है? बैंक ने किया है। और बैंक ने अगर कोई चार्जेस पे किया है तो आपके अकाउंट में पैसा बढ़ना चाहिए, माइनस होना चाहिए? माइनस होना चाहिए, ठीक है। कैश बुक, पासबुक, माइनस 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 मतलब यहां पे क्रेडिट, यहां पे कोई डाउट है? बिल्कुल भी डाउट नहीं है, सही है ना। देखो एंट्री कहां पे हुई है? डीमेट चार्जेस पेड बाय बैंक, किसने पे किया है? मतलब उसने तो एंट्री करी होगी, वो थोड़ी ना भूलेगा। हम इंसान है, हम भूल कर सकते हैं, लेकिन बैंक ने तो अगर कुछ पे किया ही लिया है तो वो तो तुरंत एंट्री मारता है। तो यहां पे तो एंट्री हो ही चुकी है, हमारा एंट्री कौन सा बाकी है? कर ले, देखो हो गई, अरे बाप रे नीचे है, मतलब आप लोग जिसको भी बोला है, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो बुक खोल के बैठो, बुक नहीं है तो मेरा वीडियो मत देखो, मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है ना, बुक खोल के बैठना पड़ेगा। 7वें नंबर का ट्रांजैक्शन, कैश परचेज रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड, ये भी बढ़िया है ना। कैश परचेज, हम जब कैश परचेज करते हैं, ठीक है ना, अब ये कैश परचेज ये काइंड ऑफ वन वे ट्रांजैक्शन, कैसा? वन वे ट्रांजैक्शन है, देखो ठीक है, हमने कैश परचेज किया था तो वो उसमें बैंक इन्वॉल्व होता ही नहीं है, इसको पासबुक से भी कुछ लेन देन नहीं है, तो हमारा वन वे ट्रांजैक्शन में एक मिस्टेक हो गया। क्या हो गया? ये पेमेंट साइड है और पेमेंट साइड हमेशा क्रेडिट होता है, क्या होता है? ये पेमेंट साइड है, समझ लो। क्रेडिट साइड पे क्या किया? गलत तरीके से अमाउंट, गलत तरीके से आपने 5000 की एंट्री कर दी, जो होनी ही नहीं चाहिए थी, जो होनी ही नहीं चाहिए थी। आप समझ रहे हो? अ काइंड ऑफ एरर करेक्शन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को इस चैप्टर में मैंने वन वे ट्रांजैक्शन नाम दे दिया। कोई डाउट है? चैलेंज देता हूं, कहीं पे भी नहीं है ऑनलाइन ये वर्ड। कैश परचेज रिकॉर्डेड एंड पेमेंट साइड, क्यों? अरे भाई कैश परचेज बैंक में कैसे आ गया? 5000 निकालो इसको, इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे? डेबिट साइड एंट्री करोगे, क्या करोगे? हाँ तो डेबिट एंट्री मार दो, 5000 की मार दी, देव वच्छेटा मार दी एंट्री 5000 की। देखो कैश परचेज रिकॉर्डेड एंड पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक, मार दी ना, चलो ठीक है। चेक ड्रॉन मोड, ये जबरी बात कर ली इन लोगों ने, क्या कर दिया वच्छेटा? चेक ड्रॉन मतलब चेक लिखा है ना, कैश बुक, पासबुक, ठीक है। चेक लिखा मतलब हमारे अकाउंट में से माइनस होना चाहिए, समझ रहे हो? माइनस मतलब यहां पे क्रेडिट होना चाहिए, यहां पे डेबिट होना चाहिए। क्या बात है, आप आंसर दे रहे हो? देखो हेतल 24 है, वो इसके आंसर दे रही है, मतलब दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर फॉर सिग्मा स्टूडेंट्स, समझ रहे हो? अगर उनको आ रहा है मतलब ये एकदम इजी है, या तो फिर मुझे हद से ज्यादा अच्छा पढ़ाना आता है, ठीक है ना। शाबाश सिग्मा सर। देव वच्छेटा, हेतल को पता चल रहा है, अप्रिशिएट कर मुझे, सर अच्छा पढ़ा रहे हो ऐसा बोल दे, ठीक है। थैंक यू। चेक ड्रॉन, आपने क्या कर दिया पता है? चेक लिख दिया लेकिन क्रेडिटर को देना भूल गए। किसको देना भूल गए? अगर आपने दिया है तो कैशबुक में आपने एंट्री करी है, कैशबुक में नहीं करी होती तो मेंशन किया होता, ठीक है ना। आपने क्रेडिटर को,
अगर क्रेडिटर को दोगे ही नहीं तो वो बैंक में कैसे डालेगा? जब हम किसी को चेक देते हैं, लिख के साइड पे रख दिया है, क्या कर दिया? लिख के साइड पे। आप समझ रहे हो ना लखन? कोई डाउट है? हमने लिख के साइड पे रख दिया, क्रेडिटर को दिया नहीं। अगर दिया नहीं तो वो बैंक में डालेगा कैसे? नहीं डालेगा ना, श्योर ना? कौन सी एंट्री बाकी है? डेबिट। कंफ्यूजन में हो? अच्छा, डेबिट साइड एंट्री बाकी है, चलो ठीक है, डेबिट एंट्री बाकी है, चेक कर लो। आपको बोर्ड दिख तो रहा है ना? डेबिट एंट्री बाकी है, चेक ड्रॉन नॉट गिवन टू क्रेडिटर, डेबिट एंट्री। किधर है रे हम? नहीं 9। चेक इश्यूड बाय पार्थ। अब पार्थ ने चेक इश्यू किया था, मतलब हमारे लिए फायदा होगा। क्या होगा? फायदा होगा। आउट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट। ये पार्थ है कौन? भाई सर, पार्थ खुद है, क्या फायदा होगा? सर पढ़ते नहीं है, ये पार्थ का ही अकाउंट बना रहा है, हम करेक्ट कर लेंगे। आउट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट विच इज डेबिटेड बाय बैंक इन द अकाउंट ऑफ बिजनेस। गलत बात है, ये भी एक वन वे ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर पर्सनल अकाउंट में वो डाला होगा तो उसको कैश बुक में हमने एंटर नहीं किया होगा। कहां पे? इसको कैश बुक से कुछ लेन देन नहीं है, कुछ भी लेन देन नहीं है, ठीक है ना? गलत तरीके से देखो, पहले तो अगर ये इसका लॉजिक समझ लेते हैं हमारे लॉजिक के हिसाब से। देखो, अगर गलती से हमारे अकाउंट से कुछ पैसा गया है जिसकी पासबुक में एंट्री है, ठीक है ना, पैसा गया है तो वो क्या होगा? डेबिट हुआ होगा। क्या हुआ होगा? समझ रहे हो ना? पासबुक में से अकाउंट अगर माइनस हुआ है तो क्या हुआ होगा? डेबिट हुआ होगा। समझ रहे हो ना आप? लेकिन ये तो गलती से हुआ है। हम पार्थ ने तो पर्सनल अकाउंट का चेक दिया था, उसको बैंक ने गलती से बिजनेस अकाउंट में से निकाल दिया है। कहां से निकाल दिया है? तो ये गलत तरीके से डेबिट हुआ है, उसको पहले तो क्रेडिट करो। क्या करो? क्रेडिट करो। जहां पे मैंने बोला है ना वन वे ट्रांजैक्शन है, वहां पे हमेशा लिख देना, आपको याद रहेगा। आप समझ रहे हो? एक बार और वीडियो देख लेना मेरा। कोई डाउट? आपको पता चला इसको एंट्री अलग से क्यों करवा रहा हूं? इसको कैशबुक से कुछ लेन देन नहीं है। पर्सनल अकाउंट का चेक दिया था, बैंक ने बिजनेस अकाउंट से डाल दिया, बिजनेस में से डेबिट किया। नहीं होना चाहिए ना? क्रेडिट करो। क्या करो? ऑपोजिट एंट्री। वन वे ट्रांजैक्शन में हम क्या करेंगे? ऑलमोस्ट ऑपोजिट एंट्री। अगर वो अंडरकास्ट वाली एंट्री है ना तो हम ऐड कर देंगे। पेमेंट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। देखो, आप भी आया जो बोला अगेन, जो बैंक कॉलम है, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ वन वे ट्रांजेक्शन। कौन सा? वन वे ट्रांजेक्शन, ठीक है ना? इसको पासबुक से कुछ लेन देन नहीं है, इसको पासबुक से कुछ लेन देन नहीं है। पेमेंट साइड, ठीक है, ये आपका पेमेंट साइड है। पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड है ना? और उसको ओवरकास्ट किया है, मतलब ज्यादा गिन लिया है। ओवरकास्ट में हम क्या करते हैं? ऑपोजिट एंट्री मारते हैं। ओवरकास्ट में हम क्या करते हैं? कोई डाउट है? पेमेंट साइड, पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड। ओवरकास्ट है तो ऑपोजिट एंट्री। 900 रुपए की ऑपोजिट डेबिट एंट्री आएगी, 900 रुपए की डेबिट एंट्री आएगी। देख लो नीचे, पेमेंट साइड ऑफ द बैंक कॉलम इज ओवरकास्ट, 900 रुपए। चेक ड्रॉन यानी हमने चेक लिखा था, विच इज डिसऑनर्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड। डिसऑनर ऑफ चेक इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जब हम कैश चेक लिखते हैं, ठीक है ना, चेक हमने लिखा था, ठीक है ना, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? माइनस होना चाहिए था। माइनस यानी क्या होना चाहिए था? क्रेडिट। ये कैश बुक है, ये पासबुक है। देखो, अभी ये क्रेडिट होना चाहिए था और ये तो बाउंस ही हो गया है। क्या हो गया है? ड्रॉन ऑन डिसऑनर्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड। तो इससे हाल फिलहाल हमें लेन देन नहीं है। कैश बुक में ही ऑपोजिट एंट्री मार के इसको कवर करो। क्या करो? ऑपोजिट एंट्री मार के कवर करो। वैसे यहां पे भी मैं ऐसा बोल देता कि डेबिट एंट्री मार दो तो चलता है ना, क्योंकि ऑपोजिट ही मारनी है, लेकिन डेबिट एंट्री मार के इसको कवर करो। अगेन, हम जब चेक लिखते हैं, किसी को लिखते हैं, तो हमारे अकाउंट से पैसा जाता है तो कैश बुक में से माइनस होता है, ठीक है ना, तो वो क्रेडिट एंट्री कवर हुई।
अभी एक्चुअली तो हमने जो लिखा था ना वो चेक गया ही नहीं बैंक से, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर क्या हो गया, वो डिसऑनर हो गया। तो क्या आपके अकाउंट से पैसा गया? नहीं गया, तो वापस प्लस कर दो वो पैसा, प्लस यानी डेबिट कर दो। आपको लॉजिक पता चल रहा है ना? ये इसके तो हम क्या ही बात करें, मतलब यहां पे तो लिखा ही आपको क्या करना है, बट फिर भी बता देते हैं। देखो बैंक यानी पासबुक, ठीक है, पासबुक ने क्रेडिट किया है कुछ, तो हमें कैशबुक के हिसाब से डेबिट करना है कि नहीं करना है ना? ठीक है, और कमीशन डेबिट किया है तो वो हम क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे? कोई डाउट है? नहीं है। देखो आपका एंट्री है 500 रुपये, आपने क्या कर दिया है? डेबिट किया, डेबिट, कैशबुक में डेबिट है, 500 रुपया डेबिट किया और वो 100 रुपये को हमने क्रेडिट किया है। ठीक है, ये फिर कैलकुलेशन प्लस माइनस तो सबको आता है, ठीक है ना? फिर कभी कभी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कुछ दिया होगा, यहां से हमें डोंट नो एंट्री निकालनी है, ठीक है ना? एक सेकेंड, यप, एग्जाम्पल नंबर 9। अभी यार इसमें ना क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारे पास ऐसे मतलब एक ही बोर्ड है, इतना ही बोर्ड है, वैसे बड़ा है, नो इश्यूज, लेकिन इसमें बहुत कुछ ऊपर नीचे है, बट फिर भी मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लो। ऐसे ट्रांजैक्शन लिखा नहीं है, यहां पे आपको ढूंढना है आपकी बुद्धि से। कैसे? बुद्धि से। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ निशांत फॉर अप्रैल 2016। देखो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, यहां पे अपनी बुद्धि से देखो, ये पेन का यूज नहीं कर सकता, बिकॉज क्या है, यहां पे जो है ना, अभी पेन यूज करूंगा वो चला जाएगा। समझो, ये एक रिसिप्ट साइड है, रिसिप्ट साइड मतलब यूज करना पड़ेगा पेन। देखो क्या यहां पे क्या बताया गया, बुक ओपन कर दो प्लीज, 283 नंबर के पेज के ऊपर भी देखना, हम भी दिखाएंगे आपको, ठीक है ना? इन लोगों ने आपको सब कुछ सेट करके दिया है। ये जो गोला गोला मार्क किया हुआ है ना, वो पासबुक में नहीं दिख रहा है ना? क्या नहीं दिख रहा है? ये गोले गोले पासबुक में नहीं है। मैं पहले आपको क्वेश्चन बता देता हूं, वो बाद में हम आंसर भी देख लेते हैं। ये जो गोला लोग है, गोला लोग, वो पासबुक में नहीं है। इसका मतलब रिसीप्ट मतलब क्या, आपका ये आपका कैशबुक है, ये आपका पासबुक है, ठीक है ना? तो अगर कैशबुक के हिसाब से रिसीप्ट मतलब आपका बैलेंस बढ़ा है, यानी डेबिट हुआ है। क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। लेकिन पासबुक में वो क्रेडिट नहीं हुआ है, पासबुक में वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। समझ रहे हो? तो पासबुक में सबसे पहली एंट्री देखो, आपको सबसे पहली वो बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक, क्योंकि वहां पे भी एक बैलेंस है, लेकिन क्योंकि आपका कैशबुक एक बहुत अजोगता सवाल है, मतलब यूनिक सा सवाल है, जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि आपने ये सम कैशबुक के हिसाब, कैशबुक पहले पासबुक बाद में है, इसीलिए हमने ये जो इसका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक 283 के ऊपर आपका आंसर दिया गया है, उसको भी देख लो। ये जो बैंक बैलेंस, सॉरी ये नहीं, ये रहा बैंक बैलेंस 8,400 से हमने शुरुआत किया, और ये डेबिट बैलेंस है, इसीलिए उसको हमने क्या बोला? बैंक बैलेंस बोला। कोई डाउट है? देखो, जब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो ना, आपको ये भी बता दूं, ये डेबिट साइड है, डेबिट टोटल ज्यादा हो, क्रेडिट टोटल कम हो, तो उसको हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। और जो डेबिट बैलेंस होता है ना, वो बैंक बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस होता है ना, तो वो ओवरड्राफ्ट होता। ठीक है, ये लैंग्वेज मैंने बता दी। और ये डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, इसीलिए 19,900 दोनों साइड लिखा, डिफरेंस हमने यहां लिखा। ये क्रेडिट बैलेंस नहीं है, ये डेबिट बैलेंस है। ये क्या है? डेबिट बैलेंस है। आप समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? लोगों को हमेशा लाइफ में अकाउंट करते करते मर जाते हैं, है ना, आखिरी दिन तक, आखिरी सांस तक अकाउंट लिखते हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस क्या है। डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होना, और वो डिफरेंस यहां पे हमने लिख देना। डेबिट बैलेंस है, क्या है? क्रेडिट बैलेंस, यानी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होना, वो डिफरेंट इधर भी लिखते हैं। कोई डाउट है? डेबिट बैलेंस है, और केसबुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस मतलब आपके हाथ में पैसा है। समझो, याद आ रहा है? डेबिट बैलेंस यानी क्या? हाथ में पैसा है। समझ रहे हो ना? तो ये है डेबिट बैलेंस, इसीलिए वो डेबिट साइड खुला 8,400। फिर हमने क्या बोला? 3,200। देखो दूसरे वाला 3,200 की एंट्री है, यहां पे लिखा है चेक्स डिपोजिटेड। ये सम को मैं अलग तरीके से करवाऊं, आप बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर आपका आंसर देखो, चेक्स डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर। रिया 3,000 और हितेश 200। 3,200 का एंट्री है आपका। कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। क्यों? पासबुक में वो अपीयर नहीं हुआ।
समझ रहे हो अच्छे टर्म? चलो बस, वेरी गुड। अब यहां पे देखो मुकेश भाई है, मुकेश भाई है और गुरमीत भाई है। क्या है सर? वो आपने कमीशन भाई को क्यों छोड़ दिया? बेटा कमीशन भाई अलग से लिखना है तो अलग से लिखो, इसमें लिखना है तो इसमें लिखो, कोई डाउट है? नहीं है। हम साथ में भी ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई डाउट है? नहीं है। चेक गिवन टू किशन, इसका हमने किशन को चेक दिया था 3 लोगों को। तो हमारे पास पहले तो हम ये बता दें, ये पेमेंट साइड है। कौन सा साइड है? पेमेंट साइड। कैश बुक, पासबुक। पेमेंट यानी हमारे अकाउंट में से पैसा माइनस होना चाहिए, कोई डाउट है? नहीं है। कैश बुक में से जब पैसा माइनस होता है ना तो हम क्रेडिट एंट्री मारते हैं, और पासबुक में हम क्या करते हैं? डेबिट एंट्री मारते हैं। कैश बुक में तो तीनों दिख रहे हैं, देखो हमारे मुकेश भैया भी दिख रहे हैं 1000 रुपए के, किशन भैया को हमने क्या दिया? चेक दिया, वो भी दिख रहा है, और गुरमीत भैया 4000 के यानी 5200। एम आई राइट? 5200 के चेक हमने इनको दिए, लेकिन पासबुक के डेबिट साइड पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कर देंगे? डेबिट साइड। देखो आपका आंसर, देखो आपका आंसर देखो, चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मुकेश फिर कमीशन का 200, गुरमीत का 4000, 5200 हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमारा ये गोले, केसबुक के गोले खत्म हुए। क्या हो गए? केसबुक के गोले खत्म हुए। ये आंसर देखो, इधर है आंसर जो 8400 मैंने करवाया। ये 8400 हमने कैशबुक से क्यों बैलेंस लिया वो भी मैंने बताया, ठीक है ना। बहुत फटाफट जा रहे हैं हम, ठीक है। विंटर में एसी चालू किए भाई साहब, कोई ना। बैंक पासबुक, अब देखो हमने आपको जैसे ही पहले ही बताया है, ठीक है ना, ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। ये डेबिट साइड होती है ना, ठीक है ना, डेबिट साइड। थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, हो गया। देखो पासबुक की डेबिट साइड मतलब पेमेंट साइड। कौन सा? पेमेंट, मतलब आपका माइनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप समझ रहे हो ना। और इसको मतलब आपको कैशबुक में एंट्री बाकी है, यानी क्रेडिट एंट्री कवर करना बाकी है ना। क्रेडिट यानी माइनस, समझ रहे हो? कोई डाउट है? नहीं है ना। देखो कौन सी है यहां पे। एक बनता है इसका, कुछ बैंक चार्जेस बनता है जो डेबिट हुआ है। बैंक चार्जेस डेबिट हुआ है 20 रुपए का, तो आपको क्या करना है? बैंक चार्जेस अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्रेडिट एंट्री बाकी है ना। कोई डाउट है? नहीं है। उसके बाद में ये रहा न्यू इंडिया इंश्योरेंस, उसका 10,000 का है। अगर यहां पे डेबिट हुआ है तो क्रेडिट होना बाकी है। कहां पे? कैश बुक में। क्रेडिट कर देंगे, कोई डाउट नहीं है। देखो 10,000। उसके बाद में चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, जब भी पासबुक में अगर कोई चीज क्रेडिट हुई है मतलब वो हमारे अकाउंट में प्लस हुई है, उसका मतलब कैश बुक में वो कैसी होनी चाहिए? डेबिट। और यहां पे हुई है, यहां पे बाकी है 6,000 को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय आदित्य अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये डायरेक्टली इसलिए है वो लैंग्वेज, क्योंकि आदित्य ने डायरेक्टली जमा किया होगा, तभी तो कैश बुक में एंट्री हुई नहीं होगी। समझ रहे हो? ये जो क्वेश्चन मैंने बोला था, आप 283 नंबर के पेज के ऊपर आंसर खोल के बैठो, और ये जैसे जैसे हम बोलते गए, आई होप आप समझ ही गए होंगे। जो पढ़ते मेरे स्टूडेंट है और जो पहले भी पढ़े थे उनको पता चल गया होगा। देखो ये ऐसी कोई चीज है जहां पे पहले बैंक पासबुक है, उसके बाद में कैश बुक है। द थिंग्स गो सिमिलर, बट यहां पे हम बैंक के हिसाब से शुरू करेंगे। किसके हिसाब से शुरू करेंगे? बैंक के हिसाब से शुरू करेंगे। ये आपके लिए थोड़ा आसान इसलिए है, देखो अगर यहां पे बैलेंस है, एक बाजू तो क्रेडिट बैलेंस है। कैसा बैलेंस है? ये मुझे ये बताओ, ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है? क्या है? डेबिट बैलेंस है ना, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हुआ और उसको आपने सेट ऑफ करने के लिए क्रेडिट साइड लिखा। तो ये पासबुक के हिसाब से, पासबुक के हिसाब से क्या है? ये डेबिट बैलेंस। और आपको पता है ना, कैशबुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस हो ना, वो आपके पास बैलेंस है, ठीक है ना। तो फिर पासबुक के हिसाब से अगर वो डेबिट बैलेंस होता तो वो ओवरड्राफ्ट है। क्या है? ओडी है, मैं भी एक्स्ट्रा लगाता हूं। उसका मतलब
37,410 बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, और ये डेबिट बैलेंस है, इसलिए आंसर में कहां पे खुलेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 37410 बराबर है। नाउ पहले हम इसको ले लेते हैं जैसे कि हमने लास्ट सम में किया था, क्योंकि वो पहले ही आते हैं। ये जो कैश बुक है, कैश बुक के अंदर ये बड़े बड़े गोले दिख रहे हैं, ये डेबिट साइड है, रिसिप्ट साइड है। इसका मतलब क्या, जो कब से पढ़ रहा है उसको भाषा पता चलेगी, ठीक है ना। इसका मतलब हमारे अकाउंट में पैसा बढ़ना चाहिए। क्या हुआ वरुण, कोई दिक्कत है? यहां पे पैसा बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये चीज है, ये गोले गोले है, इसका मतलब डेबिट, इसका मतलब क्रेडिट है ना। कोई डाउट है? नहीं है। ये जो गोले गोले है 15,000 के गोले हैं और 12,150 के गोले हैं, वो यहां पे दिख ही नहीं रहे हैं, पासबुक में दिख ही नहीं रहे, इसीलिए वो गोले है। उसका मतलब कि 27,150 इस अमाउंट से पासबुक में एंट्री बाकी है, इसलिए इसको क्रेडिट होना पड़ेगा 27,150। अब मेरी भाषा को समझ रहे हो, और जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 समझा है उसको मेरी स्टाइल पता चल रही है। 27,150 की क्रेडिट एंट्री बाकी, आपको आंसर पता चल रहा है, ठीक है। नीचे देखो 27,150, कोई डाउट? अब देखो हम थोड़ा रॉन्ग साइड पे चले जाते हैं, यू टर्न मार लेते हैं थोड़ा। यहां पे हम चले गए कैश बुक में, हमने सैलरी का चेक दिया था मनन को, और ये कौन है, प्रीति को भी कोई चेक दिया था, वो भी बैंक में आया नहीं है, ठीक है ना। और कैश बुक के हिसाब से अगर कोई क्रेडिट साइड पे चीज है, उसका मतलब अकाउंट में से माइनस होना चाहिए था, ठीक है ना। तो वो पासबुक में कौन सी साइड पे होना चाहिए था, डेबिट साइड पे, है ना। वहां पे भी माइनस ही हो जाता। यहां पे 1,380 यानी 4,380 माइनस हुए, क्रेडिट हुए, है ना, लेकिन वो डेबिट होना बाकी है। क्या होना बाकी है? 4,380। तो क्या हमें डेबिट करना चाहिए? हम कर लेंगे। देखो नीचे आंसर में 4,380 सैलरी टू मनन प्रीति। अब देखो और कुछ भी बाकी है, यहां पे अगेन कुछ नहीं करना है। जो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है यहां पे डेबिट है, तो हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। कैश बुक के हिसाब से क्रेडिट करना बाकी है, और ये क्रेडिट है तो इसको डेबिट करना बाकी है, डिविडेंड को। जहां पे भी जो एंट्री मारी, इंटरेस्ट रिसीव ऑन ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना, कैश बुक में हमें क्रेडिट करना बाकी था, कोई डाउट है, और वो 150 डेबिट करना बाकी था। आर यू गेटिंग? ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। एक्सप्लेनेशन की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो सिग्मा के स्टूडेंट हैं। हाँ, बढ़िया है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 11। अब 11 क्यों अलग है, एक बार कंसेप्ट समझ लेना जरूरी है, क्योंकि जिसको आगे बढ़ना है लाइफ में कंसेप्ट समझ लेना जरूरी है। ये क्वेश्चन अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना, उससे सबसे अलग है। कैसे अलग है? सबसे अलग है, ठीक है ना। बस थोड़ी देरी है, हमको भी थोड़ा तकलीफ होता है सुबह से शाम तक। वाह, बहुत स्पीड में पढ़ा यार। ये भी मतलब हद से ज्यादा स्पीड में जाएगा। कैसे जाएगा? हद से ज्यादा। देखो कैश बुक ऑफ संस्कृति जी सोज डेबिट बैलेंस ऑफ 10,000। वेरी गुड। डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस, उसमें क्या फिर क्रेडिट थोड़ी होता है, डेबिट बैलेंस, विच इज डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है, इसीलिए तो यहां पे आया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आया। थैंक यू। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर अ रेक्टिफाइड कैश बुक। वेरी गुड। क्या बनाना है हमें? ये अलग क्वेश्चन है। आपको रेक्टिफाइड कैश बुक बनानी है एंड बीआरएस बनाना है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसा लगे यहां से कैश बुक में एंट्री बाकी है, अभी तक हमने जितने भी सम किए ना उसको सीधा करते थे, बराबर है। आपको कैश बुक का ऐसा लगे ना कि एंट्री बाकी है, तो हम जाके कैश बुक में एंट्री करेंगे, और आपको ऐसा लगे पासबुक में एंट्री बाकी है तो हम रेक्टिफिकेशन करेंगे, वो बीआरएस बनाएंगे। कोई डाउट है? देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना आपको पता चल जाएगा, है ना, ठीक है। पहले हम आगे बढ़ते हैं, और मैं बता दूं कहां गए, ये वाली चीज हम एकदम एंटर में लास्ट में मारेंगे। ये जो चीज है ना, ये हम एकदम लास्ट में मारेंगे। कब मारेंगे? एकदम लास्ट में मारेंगे। इसकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है। कब मारेंगे? तो हमारे सम की शुरुआत करने से पहले आप एक लाइन छोड़ दोगे। जब भी आप लाइन करोगे, बीआरएस बनाओगे, ये वाली लाइन छोड़ दोगे, हम सम करने की शुरुआत करते हैं। पहले तो आपको क्या करना है,
जो डेबिट बैलेंस है वो कैश बुक में खोलना है। रेक्टिफाइड कैश बुक है, आपको कैश बुक बनाना आता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 कैश साइड पे, ठीक है, कैश बुक है ये। नाउ अ चेक ऑफ 7,000 इज डिपोजिटेड। 7,000 का देखो ये रहा हमारा कैश बुक, ये रहा हमारा पासबुक, ठीक है ना। अब इस सब में अगर मेरे क्वेश्चन मार्क यहां पे आखिरी में आए ना तो हमें बीआरएस में एंट्री मारनी है। अगर मेरा कैश बुक यहां पे आए तो हमें कैश बुक में एंट्री मारनी है। कोई डाउट है? क्लियर ना? श्योर। देखो अब देखते क्वेश्चन मार्क कहां पे आता है ना। मैं तोतला और मैं ही तोतला, मेरी फैमिली में और कोई नहीं तोतला, ठीक है ना। जस्ट चिल। आगे बढ़ते हैं। अ चेक ऑफ 7,000, 7,000 का चेक बैंक में डाला, उसका मतलब आपने कैश बुक में प्लस किया यानी डेबिट किया। कोई डाउट है? नहीं है, बराबर है। लेकिन उसको आपने बैंक में क्रेडिट नहीं किया, मतलब अगर यहां पे प्लस होता ना तो बैंक में भी क्रेडिट होना मांगता। तो बोलो यहां पे एंट्री हो गई, ठीक है ना, यहां पे एंट्री बाकी है, तो बोलो सिग्मा बीआरएस में एंट्री बाकी है। कहां पे एंट्री बाकी है? कोई डाउट है? ये एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी, बीआरएस में कहां पे आएगी? क्रेडिट साइड पे। पता चल रहा है? टिंग टिंग। चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 7,000 क्रेडिट साइड पे। एक लाइन छोड़ना है, इज्जत से छोड़ना है। चेक ऑफ 8,000 इज इश्यूड, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जहां पे आए वहां पे एंट्री मारेंगे। कैश बुक, पासबुक, ठीक है। आपने इश्यू किया है मतलब आपने लिखा है आपके अकाउंट में से 8,000 रुपए माइनस होने चाहिए, मतलब क्रेडिट होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे वो डेबिट हो जाएंगे, समझ रहे हो ना? ओके, बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। यहां पे तो एंट्री हो चुकी है ना। क्वेश्चन मार्क कहां पे आया? डेबिट एंट्री जाएगी पास बीआरएस में। कहां पे? चेक इश्यूड बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक 8,000। बराबर है। मयूर भाई ने डापण किया, मयूर भाई ने क्या किया? डापण किया। कैश बुक, पासबुक। भाई डिपॉजिट वर्ड है, दोनों साइड प्लस होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? यहां पे डेबिट होना चाहिए, यहां पे क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है ना। अब भाई साहब डायरेक्ट बैंक में करके गए, डायरेक्टली बैंक में यहां पे एंट्री करी है, तो हम कहां पे करेंगे? कैश बुक में करेंगे। कितना? और रिसिप्ट साइड, कौन सी साइड? रिसिप्ट साइड हम 4,000 की एंट्री मारेंगे। मयूर भाई ये रहा, ये बैलेंस हमने नीचे उतारा था 10,000 का, मयूर भाई अकाउंट 4,000। समझ रहे हो? श्योर ना? क्या बच्चे जैसे सामने। डिविडेंड ऑफ 2,000 इज कलेक्टेड बाय बैंक। एंड देखो हमारी तरफ से एक कैश बुक, जब भी आप किसी हैबिट को पाड़ते हो ना, इसको मेमोरी बोलते हैं, मतलब मसल मेमोरी बोल दो, माइंड मेमोरी बोल दो। उसकी हैबिट नहीं छोड़नी है लाइफ में। आपको ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस लगे ना, फिर भी उसकी हैबिट नहीं छोड़नी है, कभी पीछे नहीं जाओगे लाइफ में, है ना। और ये आपकी स्पीड भी, अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको मतलब एक स्पीड की भी जरूरत पड़ती है। तो सोचने में 10 घंटे जाए ना, क्या सोचने में 10 घंटे जाए ना, उससे अच्छा मतलब ये प्रैक्टिस अच्छा है। अब देखो हमारे साथ कितने स्पीड से हो रहा है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। कैश बुक, ये क्या है? बैंक ने कलेक्ट किया है, मतलब हमारा पैसा बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। और बढ़ता है तो यहां पे क्या होता है? डेबिट होता है। यहां पे क्या होता है? क्रेडिट होता है। सही है ना? चलो ठीक है, बढ़िया है, ग्रेट है। अब ये पैसा 2,000 बैंक ने कलेक्ट किया है। किसने किया है? बैंक ने कलेक्ट किया है। उसका मतलब यहां पे एंट्री हो चुकी है, यहां पे एंट्री बाकी है। कोई वैसे वहां पे लिखा है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो हम कहां पे 2,000 की एंट्री करेंगे? कलेक्ट किया है यानी रिसिप्ट साइड आएगा। कौन सी साइड आएगा? डिविडेंड रिसिप्ट साइड। हाँ बढ़िया है। अब बैंक ने कुछ क्रेडिट किया है, बैंक ने कुछ क्रेडिट किया है। कैश बुक, अरे हाँ पासबुक, पासबुक में बैंक में क्रेडिट किया है, तो वो प्लस माइनस का लफड़ा रहा ही नहीं।
यहां पे मुझे डेबिट करना बाकी है, कैशबुक में क्या करना बाकी है, कैशबुक लिखा ही है 200 रुपया डेबिट कर दो, देखो नीचे बैंक इंटरेस्ट 200 रुपया, सही है ना। फिर ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, बिल एक्सेप्ट कर लिया। अब बिल एक्सेप्टेड बाय श्याम एंड डिस्काउंटेड विद द बैंक अर्लियर। अब डिसऑनर हो गया एंड बैंक ने क्या किया है, 5100 रुपया डेबिट किया है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 5100 रुपया को क्रेडिट कर दो। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर ये इससे ये सब ऐसे जैसे लिखे ना, ये इजी, इसको इजी नहीं डैम इजी बोलते हैं, क्योंकि कितना इजी हो गया। अगर ऐसा बोला, कब से हम डेबिट क्रेडिट की तो माथाकूट कर रहे हैं, अगर ऐसा बोला गया कि बैंक ने पासबुक में उस चीज को डेबिट किया है, हमें क्रेडिट करना है, हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है ना। क्रेडिट कर दो, कहां पे, कैशबुक में, कैशबुक पे बाकी है बाय श्याम्स अकाउंट 5100 रुपया। अरे अरे, अ चेक ऑफ इश्यू टू मीरा विच इज पेड बाय बैंक। अब वो देखो तारीख के हिसाब से बाद में पे किया गया है, तारीख के हिसाब से कब पे किया गया है, 4/4/2016। अब समझ रहे हो, तो ये कहां का है, पहले मैं बता दूं दीदी क्या बोलना चाहती है। हमने एक 4000 का यहां पे कैशबुक और पासबुक, अब हमने जब चेक लिखा है इश्यूड टू मीरा, मतलब माइनस होना चाहिए, हम जब चेक लिखते हैं तो माइनस होना चाहिए, मतलब यहां पे क्रेडिट और यहां पे डेबिट, और हमने लिखा है और बैंक ने इस महीने तक, इस तारीख तक पेमेंट नहीं किया है, मतलब यहां पे एंट्री हो चुकी है, यहां पे एंट्री बाकी है। डेबिट एंट्री होगी कहां पे, बीआरएस में होगी। चेक इश्यूड बट अनपेड टिल 31/3/2016 4000, ठीक है, मीरा हो गई। अ चेक ऑफ 2000 रिसीव्ड फ्रॉम विनय वाज बैंक्ड, मतलब बैंक ने बैंक बट लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन कैशबुक। अरे कैशबुक में एंट्री बाकी है, पहले तो हमारा लॉजिक पे आ जाता है, कैशबुक पासबुक, वो रिसीव्ड है कि नहीं है वो देख लेते हैं शांति से, हमें सब पता है, ठीक है ना। हमें विनय से मिला, मतलब यहां पे भी प्लस होना चाहिए, यहां पे भी प्लस होना चाहिए, यहां पे क्रेडिट होना चाहिए, यहां पे डेबिट होना चाहिए, रिसीप्ट है डेबिट साइड पे, क्या है, बैंक में एंट्री हो चुकी है, यहां पे एंट्री बाकी है, टू डेबिट साइड विनय अकाउंट 2000। while carrying forward the balance to the next page in cash book, payment side total overcast, ठीक है ना। ये जो पेमेंट साइड का टोटल है वो ओवरकास्ट हो गया, क्या हो गया, ओवरकास्ट हो गया। अगर यहां पे ओवरकास्ट हुआ है तो हम क्या करते हैं, ऑपोजिट एंट्री मार के डेबिट साइड कर लेते हैं, 1000 रुपया, तो टोटलिंग मिस्टेक रेक्टिफाइड, ऑपोजिट एंट्री। पेमेंट साइड ज्यादा हुआ था तो ऑपोजिट लाइन। अ चेक ऑफ 4000 वाज इश्यूड टू श्लोक व्हिच इज पेड बाय द बैंक, ठीक है, क्या ये मस्त है, कैसा है, मस्त 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 मस्त। देखो इश्यूड टू चेक, पहले तो ये रहा कैशबुक, ये रहा है आपका पासबुक, ठीक है ना। अगर हम किसी को चेक लिखते हैं तो पैसा माइनस होता है, यहां से 4000 रुपया माइनस होना चाहिए, यानी ये क्रेडिट और ये डेबिट, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब बैंक ने तो ये डेबिट कर दिया, मतलब यहां से तो तगड़ी एंट्री हो चुकी है, यहां पे कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इट वाज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यहां पे 400 से वो रिकॉर्ड हुआ है, क्रेडिट हुआ है 400 से हुआ है, एक्चुअली 4000 से करना है। अंडरकास्ट है कि ओवरकास्ट है, अंडरकास्ट है, अंडरकास्ट मतलब सेम साइड बाकी के अमाउंट की एंट्री, 3600 की एंट्री आएगी, कितने की आएगी, अंडरकास्ट है तो स्लोक अकाउंट 3600। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमारा सम हो गया, इस साइड का टोटल करोगे, इस साइड का टोटल करोगे, 19,200 इधर का आया, दोनों साइड पे लिख देंगे, इसमें से ये माइनस करके 10,500 करेक्ट बैलेंस आया, उसको अब यहां पे लिखोगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक रेक्टिफाइड 10,500। नोट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज स्टार्टेड विद बैलेंस एज पर रेक्टिफाइड बैलेंस कैश बुक, इसका मतलब के सब कुछ सही ही सही है, ठीक है ना। 2 मिनट, आखिरी वाला एग्जाम है, डेड एंड हो गया हमारा। इसके साथ हमारा बीआरएस जो वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर बोला जाता है, इससे मतलब लोग खौफ ज्यादा होते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर भी, वैसे हमारे साथ पढ़ते होते अकाउंट में टेंशन होता कहां है, ठीक है ना। कंसारा स्टोर्स इज हैविंग 2 अकाउंट्स, दो अकाउंट है भाई, बहुत अमीर बंदा है ना, वो भी एक ही बैंक में, ठीक है ना।
अकाउंट्स नंबर 900 और 999, ठीक है ना। बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 3/4/16, 900 का बैलेंस कितना है 6000। वाइल देयर इज अ ओवरड्राफ्ट ऑफ, यहां पे मतलब माइनस बैलेंस है 4000 का, वो भी बैंक ओवरड्राफ्ट है और ये बैंक बैलेंस है। देखते हैं आगे क्या होता है। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ कंसरा स्टोर्स ऑफ अकाउंट नंबर 900। हमें इससे कुछ लेन देन नहीं है, हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट BRS सिर्फ और सिर्फ 900 का बनाना है, ठीक है ना। किसका बनाना है 900 का बनाना है। तो आप जब शुरुआत करोगे तो ये बैंक बैलेंस है, तो आपके बैंक रिकंसिलिएशन की शुरुआत हो रही है बैंक बैलेंस, है ना। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 6000 रुपए, कैसा 6000 रुपए, ये मैंने लिखा। कोई डाउट है? आपको सिर्फ और सिर्फ 900 नंबर से लेन देन है, 999 से कुछ लेन देन नहीं है। आपके सम की शुरुआत हो रही है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 9000। आप आंसर चेक कर सकते हो नीचे, बाकी की चीजें हम 2 मिनट में कवर करते हैं। देखो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 6000, कोई डाउट है? नहीं है। देखो अब यहां पे थोड़ी यूनिक सी चीज दी गई है, उसको हम कवर करते हैं, आ ही जाएगा, कहां दिक्कत है। चेक्स ऑफ 12,000, पहले मैं अकाउंट नंबर लिख देता हूं, अकाउंट नंबर 900 और अकाउंट नंबर 999। आपने क्या किया रिस्पेक्टिवली, यानी ये 900 और ये 99 में, यहां पे आपने 12,000 का चेक भरा डिपोजिटेड, यानी अकाउंट में प्लस होना चाहिए, और यहां पे आपने 6,000 का चेक भरा। आप समझ रहे हो। और ये अगर पासबुक में प्लस होगा, दोनों पासबुक में प्लस होंगे, ठीक है ना, तो वो क्या होंगे, दोनों डेबिट होंगे। क्या होंगे? डेबिट होंगे कि क्रेडिट होंगे? भैया क्रेडिट होंगे। क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। पासबुक में वो क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। दोनों पासबुक में क्रेडिट होंगे, ठीक है ना। याद रखना, इससे हमें कुछ लेन देन नहीं है, इससे हमें कुछ भी लेन देन नहीं है, पर फिर भी आपका फंडा। और इनको कैशबुक में क्या होना चाहिए था? इसको कैशबुक में क्या होना चाहिए था? डेबिट, ठीक है। प्लस दोनों को, यहां पे भी सेम रूल लागू पड़ता है, डेबिट होना चाहिए था कैशबुक में। थोड़ा चिल मारते हैं, क्या करते हैं, बैंक हैज क्रेडिटेड, बैंक ने कुछ लफड़ा किया है, बैंक हैज क्रेडिटेड द अमाउंट ऑफ 900, बैंक ने ऐसे क्रॉस कर दिया, क्या कर दिया, ऊंधी मार दिया, इधर पे 12,000 लगा दिया और इधर पे 6,000 लगा दिया, ठीक है ना। दोनों जगह पे क्रेडिट हुआ है, क्या हुआ है, दोनों जगह पे क्रेडिट हुआ है। कोई डाउट है? नहीं है। चलो एग्री करते हैं, दोनों जगह पे क्रेडिट हुआ है, बराबर है। यहां हम जो मेंटेन कर रहे हैं, वो अकाउंट नंबर 900 को मेंटेन कर रहे हैं। किसको मेंटेन कर रहे हैं? 900 को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको लगता है यहां पे 900 में जो 12,000 क्रेडिट होना चाहिए था वो हुआ है क्या? यहां पे कितना होना चाहिए था, हुआ है कि नहीं हुआ है? 6,000। अच्छा, तो उसको आप कैसे कवर करोगे? उल्टी सुल्टी मतलब कैसे? क्या कर लेंगे? क्या तो उधर 12,000 की पड़ गई है ना। कहां पे? कुल मिला के देखो, अगर उन्होंने इतना किया है, समझ रहे हो, यहां पे एक्चुअली बेसिकली हमारी 6,000 की एंट्री बाकी है। कितनी एंट्री बाकी है? 6,000 की एंट्री बाकी है, सिर्फ और सिर्फ 6,000 की एंट्री बाकी है। आपकी बुक में क्या किया है? आपकी बुक में डबल एंट्री मार के दिखाई है। कितनी? डबल एंट्री। उसको उन्होंने उस हिसाब से जस्टिफाइबल की किया है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहां से तो आपको कुछ लेन देन है ही नहीं, यहां से आपको कुछ लेन देन है ही नहीं, हम इसका अकाउंट क्यों करें? हमें यहां पे 6,000 क्रेडिट होना चाहिए था। कितना? 12,000। हमने यहां पे 12,000 भरे थे। कितने भरे थे? 12,000। आप ध्यान से देखो, चेक्स ऑफ 12,000 हमने इसमें डाला था, 6,000 999 पे डाला था, ठीक है ना। तो यहां पे 12,000 की जगह सिर्फ और सिर्फ 6,000 क्रेडिट हुए हैं। कितना क्रेडिट हुआ है?
6,000। तो हम यहाँ पे जो कंफ्यूजन वाला एरिया है ना, हम बहुत अलग तरीके से करते हैं, आपका आंसर आ ही जाएगा। ये जो 12,000 है उसका क्या किया हमने, तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं, हमें इससे कुछ लेन देन ही नहीं है, क्योंकि हम तो 900 का एंट्री मारते हैं। किसका एंट्री मारते हैं? 900 था। तो यहां पे 6,000 क्रेडिट हुआ है, ठीक है ना, तो दूसरे 6,000 का एंट्री मार देते हैं। क्या कर देते हैं? दूसरे 6,000 का एंट्री क्रेडिट कर देते हैं। आई रिपीट, देखो 12,000 क्रेडिट होने चाहिए थे। कैशबुक तो कवर्ड ही है, कैशबुक क्या है? कवर्ड ही है। यहां पे बैंक अकाउंट में 9, जो आपका बैंक अकाउंट है, पासबुक है 900 वाला, उसमें कितना होना चाहिए था? 12,000। उसकी जगह हुआ कितना? 6,000। तो 6,000 बाकी, 6,000 क्रेडिट कर दो। देखो मैं जस्टिफाई करता हूं मेरे एंट्री को। यहां पे थोड़ा लोचा लापसी किया इन लोगों ने, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। देखो यहां पे 12,000 है, ठीक है, मैं बताता हूं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। $12,000 क्रेडिट, 6,000 डेबिट। इवेंचुअली आपका 6,000 का क्रेडिट एंट्री हुआ। क्या हुआ? वो हमने डायरेक्ट दोनों मिला के एक ही एंट्री कवर कर दिया। हमें 999 से तो कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना। कोई डाउट है? ये एंट्री में भी मरवा सकता हूं, लेकिन वो कंफ्यूजिंग है, उसको साइड पे रहने दो। हम एकदम क्रिस्टल क्लियर फंडा से जाते हैं। इवेंचुअली क्या हुआ, हमें तो बैलेंस चाहिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बैलेंस जो हमेशा सही आ जाएगा। हम क्रेडिट क्या कर रहे हैं? 6,000। 12 क्रेडिट है ना, 6 डेबिट है, तो इवेंचुअली तो क्रेडिट कितना हुआ? 6,000। और वो 6,000 का एंट्री मैंने जस्टिफाई किया कि हमारा 6,000 का एंट्री बाकी था। अब समझ रहे हो? देखो अब आगे सेकंड नंबर, चेक ऑफ 4,000। चेक ऑफ 4,000 वेर ड्रॉन ऑन हम इसका अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। किसका अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं? विच इज नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर एक्ट। कुछ लेन देन नहीं है हमें कुछ लेन देन नहीं है, उसकी एंट्री भी नीचे नहीं है। चेक्स टोटलिंग 4,000 वेर डिपोजिटेड इन अकाउंट 9, है ना, डिपॉजिट किया था कैशबुक, पासबुक और पासबुक ऑफ 900। अगर आप डिपॉजिट करते हो, यहां पे डेबिट होता है, यहां पे क्रेडिट होता है, ठीक है ना। अब देखो 4,000 के जो डाले थे ना, उसमें से एक ही जगह पे गलती है। यहां पे तो प्रॉपर सिस्टम है, प्रॉपर सिस्टम हो गया, ठीक है ना। आपने क्या किया, ये जो 4,000 यहां पे क्रेडिट होना चाहिए था 4,000, ये 4,000 में से 2,800 में कोई इश्यू नहीं है, 2,800 में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन यहां से 1,200 रुपए है ना 999 में चला गया। कहां पे चला गया? हाँ, तो ये 1,200 999 में क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। कहां पे क्रेडिट होना चाहिए था? 900 में। तो मिस्टेक क्या है? 1,200 900 में एंट्री मारना है, क्रेडिट साइड पे है। देखो कोई डाउट है ना? देखो आई रिपीट, यहां पे इसको ये जिस तरीके से इन्होंने जस्टिफाई किया है ना, मैं जस्टिफाई कर सकता हूं, बट वी डोंट वांट टू डू द सेम। रादर कंफ्यूजिंग, क्योंकि मैं पूरे सम में क्या बोल रहा हूं, 999 से हमें कुछ लेन देन नहीं है, तो हम उस स्टैंस को हम मेंटेन करेंगे। 999 से हमें कुछ लेन देन नहीं है। एनी डाउट्स? नहीं है, हम हमारे स्टैंस पे क्लियर है। और यहां पे ये लोग क्यों लेके आए वो मुझे जस्टिफाइबल नहीं लगता, क्योंकि अगर हमें हमारे स्टैंस पे रहना है कि 999 से हमें कुछ लेन देन नहीं है, तो हमें लेन देन नहीं है। इट शुड नॉट बी देयर। ये रहा, वापस कुछ ऐसा ही है। क्या हुआ? अ चेक वॉज इश्यूड ऑन अकाउंट नंबर 999। अभी इश्यूड मतलब लिखा है। क्या किया है आपने? एक चेक लिखा है, एक कैशबुक था, एक पासबुक था। अब ये तो पहले ये डिसाइड करते हैं कि इससे हमें लेना देना है कि भी नहीं, और ये 999 का सवाल है जिससे हमें एक्चुअली कुछ लेन देन नहीं है। आपने 1,400 रुपए का चेक इश्यू किया था, मतलब यहां से भी माइनस होना होता। क्या होना होता? माइनस। माइनस मतलब यहां पे क्या होता है? डेबिट। कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है ना, इसको माइनस होना होता। अब यहां पे क्या हो गया, ये गलती से क्या हो गया, विच वॉज पेड बाय बैंक एंड डेबिटेड इन अकाउंट, गलती से इस अकाउंट से डेबिट हो गया। कहां से हो गया? उसको डेबिट होना था यहां से। देखो मेंटेन करो, देखो इस केसबुक में भी नहीं ही होना चाहिए था। कहां पे नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। वन वे ट्रांजेक्शन है, बैंक की मिस्टेक है। कौन सा ट्रांजेक्शन है? बैंक की मिस्टेक से गलती से 900 में डेबिट हो गया है। कहां पे? हमें क्रेडिट करना पड़ेगा।
हमें क्या करना पड़ेगा, ये वन वे ट्रांजेक्शन है, हम कैशबुक में क्रेडिट नहीं कर रहे हैं, हमें क्यों क्रेडिट करना पड़ेगा, वन वे ट्रांजेक्शन है, बैंक ने गलती की है तो हमें गलती सुधारने के लिए 1400 रुपए क्रेडिट करना पड़ेगा। वो रहा 4 नंबर ट्रांजेक्शन। 5, वन कस्टमर, ये भी तगड़े है, एक कस्टमर ने बैंक में, ठीक है ना, देखो पहले तो ये बता दूं, एक कस्टमर ने डिपॉजिट किया है, हम हमारा फंडा क्लियर कर लेते हैं, बाद में दिखा लेंगे, ये हम 900 की ही बात करेंगे, हम 999 की बात करेंगे नहीं, ठीक है ना। डिपॉजिटेड किया है मतलब प्लस, यानी यहां पे क्या होना चाहिए, डेबिट, यहां पे क्रेडिट, ठीक है। डायरेक्टली जमा कर दिया है, यानी कैशबुक में एंट्री बाकी है 3000 इन 900, इसको मारो गोली, हमें 999 से कुछ लेन देन नहीं है, हमारा स्टांस एकदम क्लियर है। 900 में विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, यहां पे 4000 रुपया डायरेक्टली जमा हुआ है, डेबिट होना बाकी है, कोई डाउट है नहीं है। डेबिट साइड एंट्री है कितना, 4000 की, सही जा रहे हैं हम, वेरी गुड। बैंक हैज डेबिटेड 200 एज बैंक चार्जेस इन अकाउंट एंड, इससे तो हमें कुछ लेन देन ही नहीं है ना, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक। और अगर बैंक ने डेबिट किया है, हमें कैशबुक में क्रेडिट होना बाकी है 200 रुपया, कर दो, है ना, कर दिया, देखो हाँ उसने भी कर दिया। चेक्स ऑफ, बच्चे ध्यान दे, चेक्स ऑफ ये भी बढ़िया है, 900 की बात हो रही है तो हमें बहुत कुछ लेन देन है, यहीं पे खत्म कर लेते हैं ये वाले एरिया में। ड्रॉन मतलब लिखा, कैशबुक पासबुक, लिखा मतलब माइनस होना चाहिए, माइनस मतलब यहां पे क्रेडिट होना चाहिए, यहां पे डेबिट होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, और यहां पे पूरी की पूरी एंट्री हो चुकी है क्योंकि हमने लिखा है, यहां पे लिखा है फ्रॉम द अकाउंट, और उसमें से 1600 अभी भी एंट्री हुई नहीं है, उसकी बैंक में आया ही नहीं है, उसका मतलब क्या 2400 की एंट्री हो चुकी है, इससे हमें कुछ लेन देन नहीं है। 1600 रुपए के चेक्स आए ही नहीं है, कितने के, 1600 रुपए के चेक एंट्री आई नहीं है, ये क्रेडिट था, डेबिट एंट्री कितनी बाकी है, 1600 की डेबिट एंट्री। चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1600 रुपए, बाकी का तो काम का सबको आता है। मैंने ये पूरा एंट्री, ये 12 और 16 वाला अलग से करवाया, 6000 का सिर्फ एक एंट्री करवाया। अब चाहो तो मैं ऐसे समझा सकता था, लेकिन अ काइंड ऑफ यू नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो उसको थोड़ा साइड पे जाने दो, आपका आंसर ये आ जाएगा। हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं अभी तक, जिस मिनट में मैं बोल रहा हूं, है ना, और ये 3rd पार्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।